हेलो पॉमिल लवर्स। तो यार कैसे हो आप लोग? गाइस यार आप लोग को एक ज़रूरी बात बतानी थी और वो ज़रूरी बात ये थी कि असल में मतलब मेरा एक बैकअप चैनल भी है जो मैंने अभी क्रिएट ही किया है नया नया, ठीक है। तो वो मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया, ठीक है, रॉ इज़ ऑन। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इससे सार्थक एनिमेशंस वाला जो अकाउंट जिस फ़ोन में, अगर वो फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है ना, तो वीडियो कुछ दिन तक, बहुत दिन तक मतलब अपलोड हो ही नहीं पाती है। और ना मैं आपको बता पाता हूँ कि वीडियो मतलब इतने दिन तक नहीं आ पाएगी या जो भी रीज़न होता है उसको लेकर। तो यार वो चैनल भी एक है, वो जो चैनल है वो दूसरे फ़ोन में, ठीक है। तो यार उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार बताओ कि कौन सा मतलब गेम खेल के उस पर डाला जाए, कोई भी बढ़िया गेम का नाम बताना, ठीक है। तो यार चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो यार आप तो जानते ही हो आगे का बात। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो परमैन था वो अवार्ड शो ख़त्म करके पार्टी में जाता है। वहीं पार्टी में फिर वो सबसे मिलता है, और लेकिन फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी के मित्सुओ के साथ टकराने के कारण उसकी जेब से एक टेडी बियर छोटा सा गिर जाता है। बाद में वो टेडी बियर एक बच्चे को मिल जाता है, और फिर हमें आगे के सीन में और दिखाया जाता है कि वो टेडी बियर और कुछ नहीं बल्कि परमैन सेट रहता है, जो कि मिनिमाइज करके तो उसे टेडी बियर के फॉर्म में बना देता है। ये बात बाद में मित्सुओ को पता चलती है, और मित्सुओ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका रहता है। बैटमैन मित्सुओ को इस चीज़ के लिए डांटते भी है। यहाँ पर जो परमैन का जो सेट था वो उसके भाई को मिलता है, और फिर वो भाई उसका भाई ये सोचता है कि उससे शायद उसे किसी मकसद के लिए वो मिला है, और फिर वो उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। उसके बाद फिर जिस दिन उसकी फ़्लाइट रहती है उस दिन मित्सुओ सेट को खोज रहा रहता है, लेकिन तभी एक पुल टूटने के कारण सभी परमैन्स को वहाँ पर आने के लिए कहा जाता है। सभी परमैन सिर्फ मित्सुओ को छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं, पाको, बूबी, पायान। लेकिन एक दो गाड़ियों को बचाने के चक्कर में उससे एक बच्चा गिर जाता है। तभी फिर पाको बूबी को ऑर्डर देती है कि जाके उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तभी तक वहाँ पर कोई और एक शैडो आती है और उस बच्चे को बचा लेती है। उसके बाद हमें उस शैडो की आंखें दिखाई जाती है। वो शैडो और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना फ्रेंड यूटाका रहता है। तो यूटाका वहाँ आता है उस बच्चे को बचा के। तो यूटाको को देखते ही जितने भी परमैन्स रहते हैं, मतलब जो पाको, बूबी और पायान रहते हैं, वो सभी चौंक जाते हैं। और वो तभी फिर यूटाका कहता है कि जल्दी से इन्हें ऊपर लेके जाओ। तो यूटाका एक हाथ से बच्चे को पकड़ा हुआ रहता है और एक हाथ से पायान की भी मदद करता है गाड़ी को वापस पुल पे चढ़ाने में। उसके बाद फिर वो सभी ऊपर जाते हैं। जैसे कार को फिर ऊपर रखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मिनामी भी रहती है, जो कि ट्रैफिक को क्लियर करने में मदद करते हैं और भी लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह यूं ही टाइम बीतता रहता है, और फिर होता ही है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक था वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। उधर हमें दोबारा से मित्सुओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुओ इस तरह यूं ही खोजते 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 फिर एयरपोर्ट की तरफ आता है। वहाँ जैसे ही आता है तो मित्सुओ के बगल से एक ब्लैक कलर की गाड़ी पार होती है, और वो गाड़ी जैसे ही पार करती है वो जो रेडार रहता है उसके हाथ में, तो वो अचानक से ब्लिंक करने लगता है और कहता है कि इधर आसपास कोई परमैन सेट है आपका। तो उसके बाद फिर होता ही है कि ये चीज़ देख के मित्सुओ जो रहता है वो मतलब हल्का हल्का खुश हो जाता है कि ज़रूर आसपास ये मेरा सेट। तो मित्सुओ फिर यूं ही मतलब रेडार में देखता है तो वो देखता है कि उसका सेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद वो अगल बगल देखता है तो फिर उसकी नज़र उस गाड़ी पे जाती है, तो उसे लगता है कहीं उसका सेट उस गाड़ी में तो नहीं है, इसलिए उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तभी होती है कि गाड़ी कुछ दूर जाके रुकती है, और फिर उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और फिर वो लोग एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। मित्सुओ जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है वो देखता है कि लोग उसके मतलब एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। उसके रेडार में अभी भी ये दिखा रहा था कि आपका सेट इधर ही आसपास है, और फिर मित्सुओ भी ये फैसला करता है कि वो एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर जैसे वो एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वहाँ की पुलिस उसे रोक देती है, और फिर वो उससे अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है। यहाँ पर फिर मित्सुओ जो रहता है वो अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि वो मतलब किसी को छोड़ने आया, ड्रॉप करने आया। असल में वो लेट हो गया था, इसलिए उन लोग की फ़्लाइट अब थोड़ी देर में ही निकलने वाली है, इसलिए वो हड़बड़ी में दौड़ के जा रहा था। पुलिस उसका चेहरा देखते ही समझ जाती है कि ये जापान का वन ऑफ द बिगेस्ट और रिचेस्ट मैन है, और साथ ही साथ सुमेरे का हस्बैंड भी है, तो इसलिए वो उसे पहचान जाते हैं और फिर उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। साथ ही साथ वो जल्दी से दौड़ के अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के क्रम में होता ही है कि जो उसका जो रेडार जो उसके हाथ में रहता है वो ज़ोर से गेट के कोने में पटका जाता है। लेकिन उस टाइम जो होता है मित्सुओ उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता और आगे हड़बड़ी में चला जाता है। फिर जैसे वो फिर अपना रेडार बाद में ओपन करने की कोशिश करता है वो ओपन ही नहीं होता है, तो उस टकराने के कारण वो जो रेडार था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था।
और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये रेडार चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अपने वो बैच मतलब अपने सेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक था वो। इसलिए वो फिर थोड़ी देर में अपना बैच निकालता है और पाको को कॉल करता है। उसके बाद पाको कॉल उठाती है और फिर परमैन उसे सारी बात बताता है कि उसका रेडार इस तरह ख़राब हो गया है और फिर अभी उसे सिग्नल नहीं मिल रहा और थोड़ी देर पहले उसे सिग्नल मिल रहा था। पाको उससे एड्रेस पूछती है तो फिर मित्सु उसे और भी बात बताता है कि हाँ एयरपोर्ट पे जल्दी से जल्दी तुम आ जाओ। उसके बाद फिर सुमिरे उसे इस बात के लिए डांटती भी है कि तुम अपना रेडार तोड़ कैसे सकते हो। और फिर तभी फिर मित्सु उससे कहता है कि अच्छा मुझे डांट बाद में लेना, पहले तुम जल्दी से इधर आ जाओ। उसके बाद जितने भी परमैन रहते हैं वो सभी यहाँ आते हैं, साथ ही साथ युटाका और मिनाबी भी आते हैं। तो यहाँ पर परमैन जो रहता है अपने पूरे टेंशन में मतलब रहता है और फिर इस यूं ही इधर उधर भाग भाग के देखता है कि कहीं उसे कुछ छोटा मोटा क्लू ही मिल जाए उसका सेट को लेकर। यहाँ पर पाको फिर अपने सभी साथियों को कहती है कि जल्दी चलो एयरपोर्ट पे मित्सु हम लोग का इंतज़ार कर रहा है। और असल में उसे उसका सेट का मतलब उसके रेडार ने डिटेक्ट किया कि उसका सेट वहीं कहीं आसपास है। तभी युटाका बोलता है कि मतलब रेडार डिटेक्ट किया उसका सेट आसपास है, इसका क्या मतलब। तो तभी फिर वो पाको से कहती है कि हाँ तुम्हें तो शायद नहीं पता ना, तो एक काम करो हमें वह जल्दी निकलना है, तुम ही हम लोग के साथ चलो, तुम्हें मैं रास्ता में बताती हूँ। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ सब लोग निकलते हैं वहाँ से। यहाँ पर जो पाको रहती है वो युटाका को सभी बात बताती है शुरू से लेकर लास्ट तक कि ऐसे उसका खो गया था। यहाँ पर युटाका ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है, लोगों से होता रहता है इस तरह। उसके बाद फिर यहाँ पर सभी पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं पायान वहीं ऊपर में ही मतलब आसमान में रुक जाता है और कहता है अरे सुनो हम लोग को एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं है उन्हें दिखाने के लिए। तभी पाको से कहती है कि अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, हम परमैन्स हैं, हमें क्यों नहीं घुसने देंगे। तो तब फिर से पायन हंसने लगता है, बोलता अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद फिर वो लोग सभी वहाँ नीचे जाते हैं। वहाँ पर नीचे मित्सुओ बैठा हुआ रहता है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं तो वहाँ पर युटाका और मिनामी भी वहीं आ जाते हैं। तो वहाँ जैसे ही फिर मित्सुओ उन दोनों को देखता है युटाका और मिनामी को, वो तुरंत से अपना चेहरा ढक देता है क्योंकि किसी को भी मतलब वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था सिवाय वो अपने दोस्तों के अलावा। लेकिन फिर तभी युटाका कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चेहरा दिखा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी एक परमैन्स ही है इसीलिए। उसके बाद फिर मित्सुओ बोलता है कि हाँ अच्छा हाँ। फिर बाद में मित्सुओ और युटाका दोनों गले मिलते हैं और फिर मित्सुओ और फिर मिनामी दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर उन्हें वो सभी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी शादी के लिए। उसके बाद फिर वो जब मित्सुओ पूछता है कि तुम लोग यहाँ मतलब धरती पे क्यों, कोई काम से आए हो, तो तभी युटाका कहता है कि देखो अभी ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये है कि तुम्हारा सेट खोजा जाए। तभी फिर पाको अपना रेडार निकालती है और फिर वो चेक करती है। उसके बाद वो सबको बताती है कि उसके रेडार में भी परमैन का सेट बता रहा है कि इधर उधर कहीं है। उसके बाद फिर पाको कहती है कि ये देखो ये किसी मतलब उधर तरफ फ्लाई ऑफ की तरफ ये जो तुम्हारा जो सेट है वो जा रहा है, जिसके पास भी तुम्हारा ये सेट है वो तुम्हारा सेट चुरा के कहीं भागने वाला है और अगर ये एक बार शायद कि यहाँ से चला गया तो बहुत मेहनत लगेगी तुम्हारे सेट को खोजने में। तो फिर तभी मित्सुओ उन्हें कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है और हाँ हमें इन सभी प्लेन को आज भर के लिए रोकना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि मेरा सेट मुझे कभी भी वापस मिल पाएगा। और अगर मैं ये कहने जाऊँगा कि सारे प्लेन को आज भर के लिए रोकिए तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन तुम परमैन्स हो, तुम अगर कहोगे तो तुम वो ज़रूर मानेंगे। तभी पाको कहती है कि ठीक है मैं जाके सारे प्लेन्स को रोकती हूँ और मतलब आज की सारी टाइमिंग को कैंसिल करवाती हूँ और तुम लोग जाके वहाँ जाने से सबको रोको, ठीक है। तो उसके बाद फिर होता ही है कि पाको फिर उधर कंट्रोल रूम तरफ जाती है और वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चोर है जिसे हम लोग को पकड़ना और आपको आज भर के लिए सारी फ़्लाइट्स मतलब बंद करने ही होंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पाको की बात ना काटते हुए जितने फ़्लाइट्स थे उन सबको कैंसिल कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए और फिर सभी लोगों को वहाँ पर एक जगह इकट्ठा किया जाता है और लाइन बाय लाइन उन सभी को चेक करना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर पुलिस फोर्स पायान, बुबी और युटाका और मिनामी सभी चेक कर रहे थे और जो मित्सुओ था उनसे दूर रखा गया था क्योंकि उस टाइम वो परमैन नहीं था, इसलिए उन्हें आने की भी ज़रूरत मतलब इजाज़त नहीं मिली थी। उसके बाद फिर होता ही है कि जब चेक करते टाइम तभी हमें उसी एयरपोर्ट में उसके भाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका जो भाई रहता है वो अगल बगल देख रहा रहता है। असल में वो फिर दिमाग में सोचता है कि ये सब यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ये परमैन सेट की वजह से ये लोग चेकिंग कर रहे हो और अगर इनको परमैन सेट मिल गया तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कारण मुझे मिला है परमैन सेट वो कारण पूरा ना हो पाए, जिसके कारण मुझे सज़ा भी मिल सकती है। इसलिए फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे फिर अपना दिमाग में कुछ प्लानिंग करता है और फिर धीरे धीरे यूँ ही आगे बढ़ रहा रहता है। मतलब ऐसे लाइन जैसे ही आगे बढ़ रही रहती तो वो भी आगे बढ़ रहा रहता है। जैसे ही वो उस सबसे आगे पहुंचता है लाइन के, जब उसकी चेकिंग की बारी होती है वो तभी पुलिस वाले को एक ज़ोर से पंच मारता है
जिसके कारण पुलिस वाला थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है और फिर वो जो लड़का रहता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और फिर वो अचानक उड़ने लगता है। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाता है कुछ उस टाइप का, जैसे उसके कपड़ों के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि वो लड़का परमैन का केव अंदर में पहना हुआ था और उसके ऊपर से जैकेट डाला हुआ था। और तभी फिर जितने परमैन रहते हैं वो सभी उसके पीछे, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ मतलब उड़ने लगते हैं।